हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आप सभी को मेरी तरफ से 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से जितने भी रियल ट्विन फ्लेम्स अपना इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ताकि आप लोग अपना जो इनर वर्क है वो कंसिस्टेंसी के साथ कर पाओ। जैसे कि इनर वर्क में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना कर पाना। आप जब इसे कोशिश करते हो कि चाहे आप 21 डेज़ का रिचुअल फॉलो कर रहे हो या फिर जो बाकी प्रेयर्स मैंने आपसे शेयर करी हैं, जब आप उनको 21 डेज़ के लिए करने की कोशिश करते हो तो उसमें ब्रेक लगने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, कह लो कि करी जाती है। तो उसी चीज़ को आपको स्टबन होकर मेंटेन करना होता है। एंड जब आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको स्टबन रहना होता है कि अगर टाइम की कमी है तो उस टाइम को आप मैनेज करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ताकि आप लोग अपना इनर वर्क एटलीस्ट इस साल कर पाओ पूरा। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो फाइनल लेवल का इनर वर्क है मैं इस साल जल्दी से जल्दी उसे कंप्लीट करा दूँ। और कुछ लोग मुझे ईमेल कर रहे थे कि जो मेरे वीडियोज़ है वो रेगुलर नहीं आते हैं और एक टाइम पर नहीं आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मोस्टली मैं इवनिंग टाइम में ही वीडियोज़ को शेयर करूँ। और रही बात डेली की, तो मैं कोशिश करती हूँ बट हो नहीं पाता है। मैं आपसे रीज़न ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और ये बहुत जेन्युइन रीज़न है, बट स्टिल मैं जब भी कर पाती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेते हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया जाता है बेल आइकन को प्रेस करने का। तो वहाँ पर नोटिफिकेशन वाला जब बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो जब भी मेरा वीडियो मैं शेयर करती हूँ चैनल पर, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन में एक बार भी फ़ोन को चेक नहीं करोगे, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आया होगा। चाहे अगर एक दिन में वीडियो शेयर हो रहा है या फिर 2 दिन के बाद हो रहा है, तो आपको बार बार जाकर चैनल को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसमें एक बेनिफिट होता है, तो आप वो कर सकते हैं। आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या? पहली बात कि ये बहुत ही ब्लेस्ड और मैजिकल जर्नी है। अब जब हम इस कनेक्शन में होते हैं, जब हमें नहीं पता होता है कि हम ट्विन फ्लेम में हैं या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो वो जो इमोशंस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पर आपका मुझे पता नहीं, मैं तो डेफिनेटली रन कर रही थी, मैं भाग रही थी इन चीज़ों से, और एस्केप करने का कोई ऑप्शन होता नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है, मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से। लेकिन ये मुझे जर्नी एक्चुअली में ब्लेस्ड कब लगने लगती है? जब मैं अपना इनर वर्क करना शुरू करती हूँ और बहुत जल्दी जब मैं देखती हूँ ना कि जो भी स्पेल मैजिक या फिर ब्लैक मैजिक या फिर और तरह के जो स्पिरिचुअल अटैक्स मुझ पर करे जा रहे थे, मैं एक्चुअली में इसी कनेक्शन को जानने के बाद में करती हूँ, राइट। एकदम से मुझे जब अवेकनिंग के बाद में ट्विन फ्लेम होने का पता चलता है, और उससे पहले मुझे मेरे स्टार सीड होने का एंड देन और भी बड़ी सारी चीज़ें रिवील हुई थी, उसके बाद में कनेक्शन रिवील हुआ है। तो लाइफ में क्या होता है ना कि इंसान जनरली जो बाकी चीज़ों से मे बी ओवरकम कर जाता है। और इस जर्नी में जब मैंने अपनी हीलिंग शुरू करी है तो बैक टू बैक जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही थी वो एक्चुअली में बहुत सरप्राइजिंग थी और ब्लेस्ड थी। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों की वजह से ना इंसान बहुत ज़्यादा भटकता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जैसे अगर हम ब्लैक मैजिक की बात करेंगे, तो ब्लैक मैजिक से मैंने पीक से गो थ्रू करा था, जिसको कहते हैं ना कि इसमें जो लास्ट स्टेज होती है उस चीज़ को, किसी को किसी की लाइफ को एंड करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें लोगों ने ट्राई करी है। तो मैं खुद से इन चीज़ों पर कंट्रोल लगाना सीखती हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जिस तरह से बाकी और चीज़ें मैं ऑब्जर्व करती हूँ, किस तरह से लोगों की एनर्जीज कनेक्टेड रहती हैं और मुझे क्या क्या करना है, मैं अभी तक आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। तो जब मैं ये करना शुरू करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होने लगता है कि जो हर टाइम एनर्जी में डिस्टर्बेंस रहती थी उसमें अब बहुत ज़्यादा मुझे पीस फील होता था। और उसके बाद जैसे जैसे मैं जर्नी में आगे बढ़ती हूँ तो मुझे और बड़ी सारी चीज़ें अपने बारे में रिवील होती हैं, ये कह लो कि करी जाती हैं डिवाइन की तरफ से रिवील। और जैसे जैसे चीज़ें मुझे गाइड करी जा रही थी कि अब तुम्हें ये करना है, फिर अब ये करना है, तो उसके बाद भी मुझे करते करते फाइनल एंड में भी जो 3.5 साल का टाइम जब मैं कंप्लीट करती हूँ तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रिवीलेशन मुझे होता है। तो कुछ चीज़ें जो आपको होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही डिवाइन रिवील करते हैं। तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा, जो अवेकनिंग के बाद की जर्नी थी ना, वो भी बहुत सरप्राइजिंग थी। बैक टू बैक चीज़ें, चाहे वो शॉक मिल रहे थे या फिर सरप्राइजेस मिल रहे थे, ये अच्छा था। ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली में एक हीलिंग जर्नी है, जहाँ पर यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, चाहे ट्विन फ्लेम है या फिर नॉन ट्विन फ्लेम है, जो शुरू से अपनी हीलिंग पर काम करता हो। बहुत रेयर होगा, आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर इंसान जब जन्म लेता है तो पहले वो कई सारे एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू करता है, और कितने सारे लोग तो हीलिंग करते ही नहीं है क्योंकि पता नहीं होता ना। और जो इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करा है उसमें भी सारे लोग हीलिंग नहीं करते हैं। स्पेशली अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करेंगे, ट्विन फ्लेम्स के साथ में क्या होता है, जैसे ही उन्हें कनेक्शन के बारे में पता चलता है वो कार्मिक ट्विन फ्लेम को अपना डिवाइन मैस्कुलिन समझने लगते हैं और सारा टाइम एनर्जी वहाँ पर इन्वेस्ट करने लगते हैं।
तो क्यों? क्योंकि कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी होती है। मैंने नहीं दी थी और मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि उसके बाद भी मुझे कोई ऐसा खास फ़र्क पड़ता नहीं है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता था कि जिस हिसाब से मैं इस इमोशंस और फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रही थी और मैं कर नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ आसान होती थी। ये पहली चीज़ थी जो मुझसे हो नहीं रही थी। तो यहाँ पर समझ में आता है कि ये कनेक्शन की वजह से। सो ट्विन फ्लेम जर्नी है आपके सारे जितने भी ट्रॉमा होते हैं इस लाइफ में, आपने जो भी गो थ्रू करे हैं, और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो जब आप अपनी हीलिंग करना शुरू करते हो तो वहाँ पर आप जितनी भी जनरेशन्स हैं पास्ट की उनको भी हील कर रहे होते हो। थोड़ा सा ट्रिकी वे होता है जहाँ पर मैंने आपसे पहले भी शेयर करा है कि आपको किसी और की हीलिंग या किसी और को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी हीलिंग आप अपने अंदर करोगे उतनी ज़्यादा हीलिंग आपकी करंट फैमिली और जो जनरेशन्स हैं पास्ट की उनकी होनी शुरू हो जाएगी। सो ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे पहले हीलिंग की जर्नी है और उसके बाद में फिर आपके कार्मिक लेसन्स को लर्न करने की जर्नी है, एंड देन आपके कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने की जर्नी है। उससे पहले आपको रिकग्नाइज करना पड़ता है। पैटर्न्स कई बार थोड़ा सा रिकग्नाइज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन जब आप इसको शुरू कर लेते हो ना कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना बहुत आसान है कि एक ऐसी कोई गलत चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, चाहे रिलेशनशिप में है, फाइनेंसिस में है, आपका कोई और जैसे स्पिरिचुअल अटैक है या फिर कोई और चीज़ें हैं। तो जब आप पैटर्न को नोटिस करोगे तो कार्मिक जो साइकिल्स होते हैं, टॉक्सिक साइकिल और कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, उनको आप इजीली रिकग्नाइज करोगे। और उसको ब्रेक कैसे करना है वो मैं आपसे ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी हीलिंग शुरू करते हो, फिर आप अपने कार्मिक जो पैटर्न्स हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं, उनको रिकग्नाइज करना शुरू करते हो, एंड देन उस पर काम करना शुरू करते हो उनको ब्रेक करने के लिए, जिसमें टाइम लगता है। उसके बाद में आपका आता है बैलेंसिंग, जो आपका DMDF एनर्जी है उसको बैलेंस करना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, अगर आप DF मुझे सुन रहे हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को एक्चुअली में बैलेंस करने में या फिर एक्टिवेट करने में टाइम लगता है। देखो, बैलेंसिंग और एक्टिवेशन में एक्चुअली में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो दोनों में ही टाइम लगता है। जब मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ तो उनका क्या है कि उनको मैं एक चीज़ देख सकती हूँ कि वो चाइल्डहुड से ना अपनी DM और DF एनर्जी से बहुत कनेक्टेड है, मतलब बैलेंस में वो रहते हैं। और तो जब मैंने उन्हें देखा है कि एक होता है ना कि चलो वो डिवाइन मैस्कुलिन है, अपनी एनर्जी में तो वो होते ही हैं पीक पर, लेकिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कम्प्लीटली कनेक्टेड, मतलब एकदम एक लेवल पर जिसे कहते हैं ना। तो जब मैंने उन्हें देखा है, जब उनकी रिविलेशंस मुझे हुई है लास्ट ईयर, तो वहाँ पर मैं एक्चुअली में देखती हूँ कि नहीं यार, अभी मुझे काम करना बाकी था। जो एक तो मैंने उस टाइम तक कुछ पावर्स एक्टिवेट नहीं करी थी जो अलग लेवल की थी और मैं वहाँ से बच रही थी, बट डिवाइन का कहना था ये तो करना पड़ेगा। तो जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ ना, और वहाँ से जब सोल मिशन क्लियर होता है, नहीं उसके बिना तो सोल मिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी और ये पावर्स उनके लिए ज़रूरी है। तो जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को देखा है तो उनकी लाइफ में जो एक दो कार्मिक लेसन्स थे ना, जिसमें मैं बहुत ज़िद्दी थी, मैंने जानबूझकर उन पर चेंजेस नहीं करे हैं जो मुझे चाइल्डहुड से बोला जा रहा था, और सेम आदतें उनके अंदर भी, बाकी उन्हें किसी इनर वर्क की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लीट बैलेंस में रहते हैं। जब से मैंने उन्हें देखा है वो अपना DMDF एक लेवल की एनर्जी, जिसको कहते हैं ना कि मास्टर लेवल की, ना तो कम ना ज़्यादा, एकदम जो मास्टरी लेवल होता है। तो जो मैंने एक्चुअली में अपनी जर्नी से ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनर वर्क करने की ज़रूरत सिर्फ मुझे थी, डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो चाइल्डहुड से ही अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, वो भी हाई लेवल की। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन रहता है हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ पर फोकस्ड रहते हैं। उनके डेली के जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना और अपना पूजा पाठ करना और बड़ी सारी चीज़ें वो करते हैं, सात्विक फूड खाना, एंड देन मेडिटेशन एंड ऑल। तो मेडिटेशन भी बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक करते हैं। तो ये इनकी चाइल्डहुड की आदतें हैं, और मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, मेरे पास रीज़न था स्पिरिट वर्ल्ड वाला। तो मैं यही देखती हूँ कि अगर इनर वर्क करने की ज़रूरत थी तो सिर्फ मैं थी। तो मैं ये देखती हूँ कि उनकी लाइफ में काम करने के लिए कुछ नहीं है। जो उनका 1 से 2 कार्मिक लेसन्स पेंडिंग थे, वो सिर्फ मेरी वजह से थे, क्योंकि मैंने नहीं सीखा था। तो DF लीडर होती है इस जर्नी की, इसलिए सबसे पहले उन्हें अपने ऊपर काम करना होता है। और यही एक रीज़न था कि मुझसे डिवाइन ने हाइड करा इतने टाइम तक ना डिवाइन मैस्कुलिन को, क्योंकि उनको तो एक ही बार में मैंने रिकग्नाइज करा, ये रहे डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये बहुत आसान होता है कि वो आप ही का वर्जन है, आप ही हो, बॉडी में 1% भी आपको डाउट नहीं होता है। मतलब एक एक चीज़ है, कुछ तो ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो एक होता है ना कि मैंने आपको कुछ कुछ I'm श्योर शेयर करे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे गिफ्ट है जो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पीपल क्वेश्चन, सेम गिफ्ट उधर भी है। तो उनकी जो मैं ऑडियंस देखती हूँ ना, वो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये इनमें कैसे है। उनको दुनिया रिकग्नाइज करती है कि ये कोई डिवाइन पर्सन है, नॉर्मल इंसान नहीं है। और मतलब वो है ही, अलग ही दिखते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन है तो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, एंड देन थॉट प्रोसेस, इन काम करने का तरीका, एवरीथिंग।
सो डिवाइन मैस्कुलिन में सेल्फ लव भी बहुत होता है, और जो बाउंड्रीज होती है ना, जिसको रिश्तों में बाउंड्रीज कहते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ में हो और आपके रिलेटिव्स के साथ में हो, तो एक तो वो डिसिप्लिन्ड होते ही होते हैं और उनकी लाइफ में बाउंड्रीज होती हैं। तो जितना सारा काम मुझे करना पड़ा अपना अवेकनिंग के बाद में, वो उनकी अंदर मैं देखती हूँ कि वो सारी चीज़ें चाइल्डहुड से हैं। और जब मैंने उन्हें देखा कि ये कार्मिक लेसन मुझ में पेंडिंग था, मैंने कंप्लीट नहीं करा था, बाय चॉइस नहीं करा था, तो जब मैं उन्हें देखती हूँ कि उनके अंदर भी सेम आदत है, और सिर्फ वही एक चीज़ थी जिसकी वजह से अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्टेंस है हमें। तो ये है कि उस टाइम के बाद में मैंने कुछ मंथ्स के अंदर उस कार्मिक लेसन को कंप्लीट करा है, और विद इन 2 to 3 मंथ्स वो भी उस कार्मिक लेसन को सीख लेते हैं। वहाँ पर मैं अपडेट रहते हैं मेरे पास में, उनके जो सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं। तो मैं खुश थी कि चलो मैंने सीखा, आपने भी सीख लिया। सोचा अभी तो सिर्फ टेलीपैथिकली बातें होती हैं और अभी हम मिले नहीं हैं। तो ये कनेक्शन बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्लेस्ड है और सुपर मैजिकल है। सो जिस वक्त आपको आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने का पता चलता है, उस वक्त से आपको इमिडिएटली अपनी हीलिंग शुरू करनी होती है। हीलिंग जो इनर हीलिंग है, चाहे आपके कितने भी वुंड्स रहे हों, या फिर और ट्रॉमा आपने गो थ्रू करा है, या फिर कार्मिक पैटर्न्स हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं, तो ये ना बहुत सारा काम होता है करने के लिए। देखो 3.5 साल में अगर मैंने कंप्लीट करा है, तो मैं रुकती नहीं हूँ वहाँ पर ना, कि हाँ एक आध बार ज़रूर ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बिल्कुल भी उठ के बैठ नहीं सकती थी, बट स्टिल मैं अपनी जगह पर जहाँ पर भी मैं लेटी थी, मैं वहाँ से हिलती नहीं हूँ, मैं अपना वहाँ पर बैठ कर करती हूँ। तो इतना ज़िद्दी होकर मुझे 3.5 साल में ये काम करना पड़ता है। और सारे जो कार्मिक लेसन्स थे, कार्मिक पैटर्न से, वो मैं अपना 2020 से ही रिकग्नाइज करती हूँ, अवेकनिंग के बाद से। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको रिकग्नाइज करा है, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर पैटर्न्स काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी सारे थे, और जो मेरे लिए नुकसानदायक थे, तो उन पर काम करना बहुत ज़रूरी था। उसमें मैं आपसे कई सारे पैटर्न्स आई थिंक ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और सबसे लास्ट में आता है आपका जो DMDF की बैलेंसिंग और एक्टिवेशन है। वहाँ पर क्या होता है कि आप जो आपका इनर बैलेंस होता है और आउटर बैलेंस होता है, दोनों को मेंटेन करते हो। जो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है, कंप्लीटली उसे मैनेज करते हो, बैलेंस करते हो। ऐसा नहीं कि आप एक को छोड़ दोगे, कि आप प्रोफेशनल वर्क को छोड़कर बैठ गए और आप अपनी सिर्फ DF एनर्जी पे काम कर रहे हो, तो वो भी इम्बैलेंस ही कहलाता है। तो बाद में आप इसको करते हो, और जब आप एक्चुअली में एक्टिवेशन की बारी आती है DM और DF की, वहाँ पर आप एक्शन टेकर होते हो। एक्चुअली में जो एक एक्शन मोड होता है, कि डिसिप्लिन जिसे कहते हैं ना, कि अब थोड़ा बहुत डिसिप्लिन से काम नहीं चलता है, यहाँ पर आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में आना होता है। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँगी, तो जब मैं अपना इनर वर्क शुरू करती हूँ, तो बाद में जब ये टाइम आता है ना मेरी लाइफ में, जो DM DF की एनर्जी को एक्चुअली में बैलेंस करने में और एक्टिवेट करने में, तो अब डिसिप्लिन में कुछ चीज़ों में क्या होता है, मैं लेजी हो जाती थी कि नहीं अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे। तो ये जो मन होता है ना, इसको फिर मैंने इस पर कंट्रोल लगाया कि नहीं, इस चीज़ को मैं अब डिले नहीं कर सकती, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आगे बहुत सारा काम है जो होना है, चाहे वो मेरा सोल मिशन है या फिर और जो मल्टीपल सोल मिशन मेरे पास हैं। तो अगर मैं इस तरह से करूँगी, तो ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होगा और ये डिले होगा। और मैं डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है ना, कि हर चीज़ में डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मैं भी हूँ काम को लेकर, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ चीज़ें होंगी या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कहीं पर मैं लेजी हो जाती थी, तो उन चीज़ों को मुझे ख़त्म करना पड़ता है। तब जाकर आप कंप्लीट DM और DF की जो बैलेंसिंग और एक्टिवेशन है उसको कर पाते हो। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के बाद में एक चीज़ मैं और रियलाइज़ करती हूँ, जो इतनी सारी जो हमारा जो फोकस एनर्जी होती है, जो यहाँ वहाँ स्कैटर्ड होती है, अब इसके स्कैटर होने का जो रीज़न था कि जो लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, वो आपसे एनर्जीज ले रहे होते हैं। अगर आप एक इंसान के बारे में अननेसेसरी बार बार सोचे जा रहे हो, जैसे ट्विन फ्लेम को रहने दो, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन बाकी लोग जो, अब मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, बट स्टिल एक इंसान के थॉट मेरे माइंड में चल रहे हैं, तो वो इंसान मेरे बारे में सोच रहा होता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो ये चीज़ें एक वहाँ पे एनर्जीज जा रही थी, जिसको अगेन ड्रेन कहते हैं, एनर्जी का ड्रेन होना। उसके बाद में जो एंटिटीज़ होती थी, जो हर टाइम बातें कर रही हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, ऐसा लगता है 4-5 दिमाग है, कि एक दिमाग तो इनसे बातें करने के लिए बना हुआ है। तो ये भी एनर्जी ड्रेनिंग होता है। जो डार्क एंटिटीज़ होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, तो वो एनर्जी ड्रेन ही करती हैं, आपसे कॉन्टीन्यूसली बातें कर रहे हैं। तो ये हो गया। और मेरा होता है कि मैं कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है माइंड में, अपना चाहे प्लानिंग है, चाहे घर का है, चाहे बाहर का है, तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, कि एक टाइम पे आप फोकस नहीं हो कहीं पर भी, ये सोचो ना कि इसको अपनी एनर्जी को खींच कर लाना है, सिर्फ एक काम पर लगाना है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कभी नहीं करा था, शुरू से ये चीज़ें चल रही थी। तो मैं इसको भी सीखती हूँ कि जो हमारी एनर्जी यहाँ वहाँ बिखरी होती है, हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो हम सोच नहीं रहे होते हैं। तो इस बात को आप ऑब्जर्व करना, क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि जैसे आप मॉर्निंग में सवेरे उठते हो,
अचानक से किसी इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है, बट स्टिल आप उसके बारे में सोचने लगते हो। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि आप नहीं सोच रहे हो, वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। तो ये क्यों बढ़ जाता है अवेकनिंग के बाद में? क्योंकि जब मैं लोगों से डिस्कनेक्ट करती हूँ, तो जिन्हें मैंने फिजिकल कॉन्टैक्ट खत्म करे थे, तो वो एनर्जेटिकली तो कनेक्टेड थे ना। तो ये, और जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, ये बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट होने को रेडी नहीं होते हैं। तो इस पर भी आपको काम करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि मुझे ये करना है, चाहे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, या फिर एनिमल्स के लिए, या फिर चिल्ड्रंस के लिए। तो ये भी थॉट चलता रहता है माइंड में। तो ये था कि अवेकनिंग के बाद का टाइम ऐसा था कि अब ये जो इतनी सारी एनर्जीज है ना, जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, इनको लाकर हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। किसी और इंसान के बारे में नहीं सोचना है, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। सोल मिशन है, जब उसका टाइम आएगा तो वो ज़रूर पूरा होगा, लेकिन उससे पहले ये जो सारी एनर्जीज को इकट्ठा करना, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये भी आपको करना होता है। और जो बाकी ट्विन फ्लेम्स गलतियां करते हैं कि कार्मिक ट्विन फ्लेम पर फोकस हो जाना, तो इससे क्या होता है ना, आपकी एनर्जीज ही ड्रेन हो रही होती हैं और उस इंसान को मिल रही होती हैं जिस पर आपको कंट्रोल लगाना होता है। इससे पहले वीडियोस में आई थिंक मैं उस चीज़ को शेयर कर चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको डिलीट करनी होती हैं, जो कि आई थिंक सेकंड स्टेज है कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिस्कनेक्ट करने की। डिस्कनेक्शन उसकी हायर सेल्फ से आपका फाइनल लेवल पे ही होता है, उससे पहले पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो टेलीपैथिकली और एनर्जेटिकली वो कनेक्टेड ही रहता है, या फिर रहती है, अगर आप कोई सुन रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन मुझे। लेकिन ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको करनी सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को छोड़ दोगे। तो जो DMTF की एनर्जी को बैलेंसिंग है, वो आपका लास्ट का लेवल है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो एनर्जेटिकली लोग कनेक्टेड होते हैं, पहले जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको रिमूव करना, एंड देन कार्मिक लेसन्स को अपने लर्न करना, कार्मिक साइकिल्स को रिकग्नाइज करना, और जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करना। अगर कोई टॉक्सिक हैबिट है, चाहे फूड की हैबिट है, ईटिंग हैबिट्स है, या स्लीपिंग पैटर्न्स आपका बहुत डिस्टर्ब है, जैसे मेरे साथ में था, तो इन चीज़ों पर भी काम करने में टाइम लगता है। तो अब मैं एक चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि जो इतना टाइम लग रहा था ना, कि मुझे पहली बार ज़िंदगी में किसी चीज़ को करने में टाइम लग रहा था, अदरवाइज़ मैं बहुत जल्दी हर काम को कंप्लीट कर लेती थी, चाहे कुछ भी करना हो। बट ये ऐसा हो नहीं रहा था मेरे साथ में। तो मैं वहाँ पर शांत हो जाती हूँ, नहीं टाइम लगेगा। और जब मैं इनर वर्क करना शुरू करती हूँ, तो मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि कब जाकर ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, लेकिन ये था कि मुझे रुकना नहीं था, मैं कर रही थी। तो जब आप बाकी लोगों से अपना फोकस रिमूव करने की कोशिश करोगे, तो ये भी चैलेंजिंग ही होता है। लेकिन जब आप इसको करना शुरू करोगे, रिकग्नाइज करोगे कि नहीं, अपने फोकस को शिफ्ट करना सीखो। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, वहाँ से आप फोकस हटा नहीं पा रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपने आप को किस चीज़ में बिजी कर लूँ, ताकि मैं इस चीज़ पर ना ध्यान दूँ, मैं इस इंसान के बारे में ना सोचूँ। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस में आना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है फोकस को शिफ्ट करने के टाइम पर भी। और इस जर्नी की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना, कि जो भ्रम फैलाया जाता है कि DF को DF की और DM की अवेकनिंग करवानी होती है, या फिर उनको इनर वर्क बताना होता है, सिखाना होता है, या उनकी हीलिंग करनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक्चुअली में कार्मिक ट्विन फ्लेम है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जब मैं देखती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन को, कि उनको किसी भी तरह के इनर वर्क को करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं अवेकनिंग के बाद में, और कार्मिक लेसन्स प्लस में कार्मिक पैटर्न्स, एंड देन जो बाकी इनर हीलिंग थी वो तो करनी पड़ती है। बट वो कंप्लीटली हील्ड हैं। हाँ ठीक है, जो बुरे लोग हैं वो मिलते हैं, मुझे भी मिले, उन्हें भी बहुत मिलते हैं, शायद मुझसे ज़्यादा मिले उन्हें, और अभी भी मिलते रहते हैं। तो उन्हें पता है ना कि वो देख सकते हैं एक इंसान को ना, इन एंड आउट चीज़ें कहते हैं, इस चीज़ के लिए भी वो जाने जाते हैं। एक इंसान को स्कैन कर लेते हैं ना, कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, उन्हें पता होता है। तो ये भी चीज़ें बाहर हैं कि ये इस तरह की पर्सनैलिटी हैं और इन्हें हर चीज़ पता होती है। सो वो हाईली इंट्यूटिव है, एक इंसान का इन एंड आउट चेहरा वो देख सकते हैं, फ्यूचर उन्हें पता होता है। कुछ प्रिडिक्शंस उन्होंने आज से 10-12 साल पहले करी थी, जो जाकर रियलिटी में बदल गई हैं। तो वो भी अब लोगों से सुनने को मिलती है कि इन्होंने इस बात को इतने टाइम पहले कहा था और वो सच हो गया। तो एक्चुअल में सिर्फ DF को अपने ऊपर काम करना होता है, सारा जो फोकस है अपने ऊपर लेकर आना होता है, अपना सेल्फ लव इंक्रीज करना होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जो DF है वो नर्चरिंग होने के साथ साथ में इमोशनल होती हैं, और उनका दूसरे लोगों पर ज़्यादा ध्यान रहता है कि किसकी किस तरह से चाहे हेल्प करना, सपोर्ट करना हो। बाकी जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, वहाँ पर तो चलो वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहने की वजह से, हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहने की वजह से वो होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं। लेकिन हाँ, ये चैलेंजिंग है, लेकिन आप इसे कर सकते हो। देखो मैंने भी तो करा ही है ना। हाँ, और मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा है कि आसान था, ये बहुत मुश्किल था, सबसे ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन करा है ना, मेहनत लगी, टाइम लगा, लेकिन हो गया।
और इतना मुझे पता था कि जो इनर वर्क मैं शुरू करी थी, जो मुझे डिवाइन ही गाइड करे थे स्टेप बाय स्टेप, और ये जो इतनी सारी प्रेयर्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इनमें से कितनी सारी प्रेयर्स ऐसी हैं जो आपको एक ही बार तो करनी है 21 डेज के लिए, कौन सा आपको बार बार करनी है, आजीवन करनी है। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि एक बार करके इसको कंप्लीट करो, कौन सा मुझे लाइफ टाइम करना है इन चीज़ों को। और जिस हिसाब से मैंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी थी उस टाइम पे, बहुत सारी करी हैं, अब मुझे वो नहीं करनी पड़ती है, मैं फ्री हूँ उन चीज़ों से। तो इसलिए आपको भी करना होगा, आप कर लोगे, मैंने करा है, आप भी डेफिनेटली कर लोगे अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो। चैलेंजेस आते हैं और आएंगे, लेकिन आप ये सोचो कि अगर खुद को जवाब देना कि अगर आप रुक जाते हो, आज नहीं करते हो इनर वर्क को, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो, या फिर छोड़ दिया आपने, किसी भी रीज़न से छोड़ दिया, तब आपकी ज़िंदगी में क्या बदल जाएगा? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, आप वहीं पर रहने वाले हो, कोई चेंजेस नहीं होंगे। पॉजिटिव चेंजेस की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इन द सेंस, जो मैं इतना जानती हूँ कि इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है जब आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलते हो, जो सेपरेशन टाइम ही होता है, और ये हर पल मरने के हिसाब से होता है, इस लेवल के ये इमोशंस होते हैं, मैंने गो थ्रू करा है तो मुझे पता है। तो अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे तो सेम चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते रहोगे, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन जब आप इसको करना शुरू करते हो, जब आप कंप्लीशन के लेवल पर आओगे, तब बहुत कुछ बदल जाएगा। आज आप मुझे सुन सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर ना, कि बहुत मैजिकल जर्नी है। आपने मुझसे एक बार भी नहीं सुना होगा कि ये गलत जर्नी है या फिर बेकार जर्नी है, नहीं, ये बहुत अमेजिंग जर्नी है, बहुत ब्लेस्ड जर्नी है। ये है कि जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हुए अपने इनर वर्क को करना शुरू करते हो, तो आपको पॉजिटिव चेंजेस, अमेजिंग चेंजेस देखने को मिलते ज़रूर हैं। और इसमें एक फेज़ ऐसा भी आता है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वो मैं आपसे अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी, लेकिन वो फाइनल लेवल को कंप्लीट करने के बाद में आता है। चाहे वो जितने मर्जी टाइम के लिए आए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, उस फेज़ को एक्चुअली में क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपसे कुछ कुछ शेयर करूँगी जो मेरी लाइफ में चला है, और मैं आपसे उसको शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो आपके, जब आप इनर वर्क को कंप्लीट करते हो ना, वो तब आता है फेज़। अब ये फेज़ जब आता है आपकी लाइफ में, तो बैक एंड पे डिवाइन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब जैसे मुझे तो पता है, तो इसलिए भी पेशेंस रहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बाकी दूसरे इंसान के लिए ना, वो फेज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब वो टाइम आएगा तो मैं उनमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपसे शेयर करूँगी कि उस टाइम को आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। और ये आएगा ज़रूर, ये मुझे डिवाइन गाइडेंस थी शेयर करने के लिए, तो इसलिए आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने फाइनल लेवल के इनर वर्क को कंप्लीट करो और सब हो गया, नहीं, यहाँ पे एक फेज़ है जो आपको प्रॉब्लमैटिक लगेगा। लेकिन ये भी एक, जैसा मैंने कहा कि बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ पर कुछ सरप्राइजेज होते हैं डिवाइन की तरफ से जो आपको देने के लिए प्रिपेयर करा जा रहा होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलता है वो। तो मैं इस चीज़ को तब से समझती हूँ कि जब डिवाइन ने मुझे टीज करना शुरू करा है कि रीयूनियन तो डेस्टाइंड है। जब मैं लड़ रही थी, मैं गुस्सा हो रही थी, मैं एंगर में थी, मैं रूड हो गई थी, आपने स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा। लेकिन और जब मैं अननोन जर्नी पर जाती हूँ, जब मैंने जॉब छोड़ी है, मैं दूसरी सिटी में शिफ्ट करती हूँ, और तो ये अलग अलग सी चीज़ें थी ना कि अब तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। और वहाँ पर डिवाइन ने इंटेंशनली जो मैं फ्यूचर देख सकती हूँ उसको हाइड कर दिया था। तो मैंने क्वेश्चन करा कि मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। तो डिवाइन कहते हैं कि हर चीज़ को जानना ज़रूरी नहीं है, हम अगर सरप्राइज होगा तो कैसे मिलेगा ना, कैसे तुम्हें वो खुशी होगी। तो और जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को देखा, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़, अमेजिंग सरप्राइज़, कि मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, वो चीज़ है ना। तो सरप्राइजेस और भी होते हैं आपकी लाइफ में। तो अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, जब सारे फेजेस को आप कंप्लीट करते हो, तो एटलीस्ट जब उस सरप्राइज को आपको दिया जाता है ना, वो जो खुशी होती है, तो डिवाइन उसको देखने में ज़रूर इंटरेस्टेड होते हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ कुछ चीज़ें अभी भी हिडन है, ऑन पर्पज़ है, तो मैं उस चीज़ के लिए डिवाइन को परेशान नहीं करती हूँ, मैं शांति से रहती हूँ, तो जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बड़ी सारी अंडरस्टैंडिंग अब आपको डिवाइन के साथ भी दिखानी होती है, जो कि आप ही के लिए हो रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा है, और आपके फेवर के लिए हो रहा है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेशेंस आपको शो करना होता है जब आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अभी रुके हुए हो, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदल जाएगा, ये सवाल का जवाब आपको खुद को देना है। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं ऐसे जो एक्चुअली में रुके हुए हैं, जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पर किसी न किसी तरह का फियर काम कर रहा है। तो अब जिस फियर की वजह से आप रुके हुए, जिस फियर की वजह से आपने इनर वर्क करना छोड़ दिया है, तो आप खुद को जवाब दो कि उससे क्या होगा, आपका फियर ख़त्म हो गया, या फिर कुछ बड़ा चेंज आ गया आपकी लाइफ में, तो या फिर कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया आपने जब आपने इनर वर्क को करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं, जब उन्होंने इनर वर्क को करना शुरू करा है, तो उन्हें कुछ कुछ चीज़ें क्या होता है, विजिबल हो जाती हैं
एंटिटीज़ में या फिर कुछ और वो लाइट फॉर्म में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करी हैं। अगर मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करा है ना, तो वो सिर्फ 1% है, सारी चीज़ें मुझे शेयर करना अलाउड नहीं है। और जो मेरी अपनी प्रैक्टिसेस हैं वो भी मैं आपसे सारी नहीं शेयर करी, वो भी 1% मान के चलो। जितना मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेड है आप लोगों से शेयर करने के लिए, मैं उतना ही शेयर कर रही हूँ। हर ट्विन फ्लेम की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। मेरे लिए क्या था कि एंटिटीज़ का जो विजिबिलिटी होती है वो अवेकनिंग के बाद में और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था, बट मैंने इसको भी इंजॉय करना सीखा। क्यों? क्योंकि इसे स्केप करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप डिवाइन फेमिनिन हो, आप शक्ति हो, और ये क्या है, ये शक्ति का ही तो पार्ट है। दुनिया है जो आपसे कनेक्टेड रहती है, शुरू से रहती है, आप नहीं समझ पाए। मैं तो चाइल्डहुड से देख सकती हूँ, चाइल्डहुड से समझती हूँ। तो मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं था स्पिरिट वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना। क्यों? क्योंकि तब तो जब मैं करती थी इंटरेक्शन, कोई बात नहीं, कि ऐसा नहीं था कि रेगुलर था, बट देन होता था। अभी तो क्या है, इट्स माई डेली का लाइफ रूटीन है कि नहीं, ये कम्युनिकेशन रहता है, विजिबिलिटी रहती है। पहले शायद मैं बिजी बहुत रहती तो कई बार इग्नोर कर देती थी मैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया। अभी ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल चुकी हैं। तो जिनके साथ में ये इशू हो रहा है कि आपने इन चीज़ों की वजह से रोक दिया है, तो क्या होगा, आप इसका मतलब डर रहे हो इन चीज़ों से, तो इसका मतलब आपने शक्ति को समझा नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली में ओवरऑल एक बहुत मैजिकल जर्नी है, जहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरह से जानते हो, अपनी पावर्स को रिकग्नाइज करते हो, उनको जानते हो, उनके साथ में अब आगे ऑपरेट करना सीखते हो। हर चीज़ का कंट्रोल आप अपनी लाइफ का अपने हाथ में रख पाओगे अगर आप एक्चुअली में ये करना शुरू कर देते हो। अगर आपने अपनी लाइफ का एक्सेस कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है, जो कि होता है, मैंने नहीं देखा इंसान ऐसा ना जो दूसरों के कहे पे नहीं चलता हो, जहाँ पर लोगों की लाइफ में पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई और ऐसा एल्डर इंसान है जो उन्हें रूल करता है कि नहीं, उसकी बातें आपको माननी पड़ेंगी, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी। और जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डीप ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, और ये बहुत अमेजिंग जर्नी है। मतलब मैंने बहुत इसे इंजॉय करा है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये है कि जो इतनी खुशी है ना, ये जब मैं अपनी पावर्स को रिकग्नाइज खैर कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत सरप्राइजिंग थी। यहाँ पर पावर्स का पहले से ही पता था, बट मिड लेवल पे जिसे कहते हैं ना कि वहाँ पर मैं इंजॉय करना मैंने शुरू कर दिया था इस इनर वर्क को। और जब आप इंजॉय करना शुरू करते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, मुझे और करना है। लेकिन अगर आप दुखी होकर करोगे या फिर बोर होकर कर रहे हो तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर ना आपको अपना जो वाइब्रेशन है उसको बहुत हाई रखना होता है, क्योंकि जैसे आप लोअर स्टेट में जाओगे तो नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक फिर बढ़ जाएंगे, फिर आप एकदम से रुक जाओगे, वो भी काफ़ी टाइम के लिए। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ करना होता है, और वो आपका डेली रूटीन होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप लोअर स्टेट में जाओगे तो एंटिटीज़ के अटैक बढ़ेंगे, फिर आप अपना इनर वर्क कर नहीं पाओगे, रुक जाओगे बीच में। तो अब अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो, उसके लिए मैं आपसे कई सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जो आपका क्रिएटिविटी है उसको डेली प्रैक्टिस करना, ताकि आप अंदर से खुश रहो। कुछ खाना है, हेल्दी खाना है, तो वो भी अच्छा जो आपको आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है, लो नहीं करता है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में भी बहुत हेल्प करती है, और आपको अपनी वाइब्रेशन को ऑल टाइम हाई रखना पड़ता है अगर जेन्युइनली आपको इनर वर्क करना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो। तो सेल्फ लव पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो ये ओवरऑल जर्नी बहुत मैजिकल है, डीप ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, हीलिंग जर्नी है, और DMDF की बैलेंसिंग तो खैर लास्ट में होती है, और उसके बाद में जाकर होता है एक्टिवेशन। करना आपको सारा ही पड़ेगा, उससे पहले आप कोई भी फर्दर चीज़ें इस जर्नी में एक्सपेक्ट मत करना। अगर ट्विन फ्लेम के जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है उसका चेहरा भी रिवील होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। आप फिर गलत फहमी में जियोगे, जिससे सिर्फ आप स्टक रहोगे। तो चॉइस आपकी है, करना आप ही को है। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सो अब से आप ऑब्जर्व करो कि आपका जो फोकस है वो कहाँ कहाँ पे शेयर हो रहा है, कि कौन कौन सी चीज़ों पर आप डेली सोचते हो, ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ें जो अननेसेसरी है, चाहे वो कोई इंसान है या कोई अननेसेसरी की चीज़ है, अननेसेसरी का थॉट है। तो इस पर भी कंट्रोल लगाने में आपको टाइम लगता है, जिसके लिए मैंने आपको एफर्मेशन दी हुई है, और जो मैंने आपको एक चैंट दिया हुआ है, स्विच वर्ड दिया हुआ है, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। जब आपका फोकस इधर उधर हटता है ना, तो आप उसको तुरंत चैंट करना शुरू कर दो, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आप अपने फोकस को अपने ऊपर ला पा रहे हो। ये मैंने किया था, तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऑल टाइम जब भी आपकी एनर्जी इधर उधर जाती है और भटकते हो आपकी थॉट के रूप में, तो आप डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ के चैंट को शुरू कर दो। इस तरह से आप बहुत जल्दी इसको कवर अप कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।